हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक इंटर जॉब में। साथियों, आज हम आपके लिए बीच एक बहुत ही अच्छी खासी अपडेट लेकर के एक बार फिर से हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। जो अपडेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जिसमें कि आपको तकरीबन 305 पदों पर जो है बहाली देखने को मिलेगा। और ये जो पोस्ट है आपका एएसआई का पोस्ट है। तो आइए हम जानते हैं इसमें पूरी प्रोसेस की, कब इसका जो आवेदन स्टार्ट होने वाला है और क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी हाइट है। इन तमाम प्रक्रिया को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, आज देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यहाँ पर दिया गया है, इसी वेबसाइट के अंतर्गत, यानी कि बीपीएसएससी जो है बिहार गवर्नमेंट.इन के वेबसाइट पर ही अपलोड किया गया है। और इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार गृह विभाग यानी कि आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक यानी कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो मतलब कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 जनवरी 2025 है। ये ऑनलाइन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख है ये। यानी कि अगर यूँ कहा जाए तो इसका जो आवेदन करने की वो तारीख है, मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। जो आवेदन प्रारंभ करने की वो तारीख है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका तारीख है 17/12/2024 से प्रारंभ होगी, ठीक है। और अंतिम तारीख जो आपका है ये है 17 जनवरी 2025। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या 305 पद है यहाँ पे। और वेतनमान की अगर हम बात करें तो आपको जो वेतन मिलेगा ये पेमेंट लेवल 5 के अनुसार आपको मिलेगा, यानी कि 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये जो पद है जो कौन सा पद है, तो यहाँ पे आप पद के बारे में देख सकते हैं। पद का जो नाम है वो आपका हो जाएगा आशु सहायक अवर निरीक्षक यानी कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का इसमें पद पे निकाला गया वैकेंसी, ठीक है। और आइए हम विस्तार पूर्वक इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्टिंग का जो तारीख है वो मैंने आपको बता ही दिया, 17 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी और 17 जनवरी 2025 का अंतिम तारीख है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी या फिर जो अभ्यर्थी 12वीं पास हैं, ठीक है, 12वीं पास 10+12 जो पास है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो तो ऑनलाइन ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो आवेदन के लिए पात्रता यहाँ पर ये है, भारतीय का जो नागरिक है वो आप, पहली बात तो यह है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो चलेगा, ठीक है। और अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है यानी कि एजुकेशन लेवल जो है वो उसका 1 अगस्त 2024 तक जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10+12 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त 2024 तक में आपका जो इसमें योग्यता मांगा गया है 12वीं पास, तो वो आपका 1 अगस्त 2024 तक में क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्या है एलिजिबल है, ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी की उम्र की अगर गणना की जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम संख्या 4 में है, अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो है वो 1 अगस्त 2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होगी, इसी प्रकार से होगी। मतलब 18 साल हो जाना चाहिए और 25 साल, कम से कम 18 साल। और मतलब कि अगर यहाँ पर एज देखा जाए, अगर आप सामान्य कास्ट से आते हैं तो 25 साल इसमें एज मांगा गया है। हालांकि आपको जो है आरक्षण का जो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अनारक्षित पोस्ट के लिए 25 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 27 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 28 वर्ष है। और वहीं दूसरी बात अगर हम करें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष में मांगा गया, ठीक है। प्रत्येक कास्ट में जो है 5-5 साल का जो है ये क्या होता है आपका एज रिलेक्शन होता है, ठीक है ना। आपको तो वो बाद में मिलेगा ही, तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है। अब हम बताते हैं कि आपको नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो कैसे होगा। यहाँ देख सकते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया है। नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी और लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका ये 2 चरणों में होगा, ठीक है। पहला चरण में आपका क्या होगा, तो पहले चरण में आपका यह होगा, प्रथम प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम
आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है, अन्यथा इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और वही अगर दूसरी अगर हम बात करें तो द्वितीय प्रश्न में क्या होगा आपका सामान्य ज्ञान, और जिसे कहते हैं समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका नेगेटिव भी है, यदि आप गलत करते हैं तो गलत उत्तर देने के लिए आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं 0.2, अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो सही है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी मतलब प्रक्रिया जो बता दिया गया है, ठीक ना। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आवेदन करने के वक्त आपका जो पेमेंट कटेगा वो कितना कटने वाला है, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन एक बात हम आपको और बताते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, अगर उसके पास कंप्यूटर की डिग्री है, यानी कि डिप्लोमा की जब तक डिग्री नहीं होगी तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लोमा का डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी डिप्लोमा का डिग्री ले लिए है तो उसको जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग उसके लिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का डिमांड भी की गई है, ठीक ना। तो डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का ज्ञान की जो जांच होगा आपका, ये होगा MS, मतलब MS ऑफिस है एक तो, और एक आपका हो जाएगा वर्ड एक्सेल हो जाएगा और पावर पॉइंट हो जाएगा, तथा इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। और इसमें जो है असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कंप्यूटर पे जो आपका जांच होगा ये बहुत ही मायने रखता है यहाँ पर ज्ञान की जांच के बारे में। तो कंप्यूटर ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का डिमांड काफ़ी ज़ोर शोर से है। तो जो अभ्यर्थी LDCA किए हैं या फिर DCA किए हैं तो उसको एक एडवाइस है कि आप MS ऑफिस पढ़ लें और उसके बाद जो वर्ड है वर्ड पढ़ लें, एक्सेल पढ़ लें और पावर पॉइंट पढ़ लें, क्योंकि आपको इन्हीं पर जो है व्यवहारिक ज्ञान जो है वो आपको इन पर मिलने का बहुत चांस रहता है। और अगर आप इसमें अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, निकाल दिया जाएगा। मतलब कि आपको मेगा सूची तक भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह कहा जाता है कि मेगा सूची जो बनता है तो ये आपका कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर ही आपका यहाँ पर मेगा सूची का जो प्रमाण होगा वही बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि दोस्तों ये जो पोस्ट है जो अवर निरीक्षक यानी कि स्टेनो असिस्टेंट का है, तो इसमें किस कोटि में कितने पोस्ट पर वैकेंसी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अनारक्षित पोस्ट जो है एक है, ठीक है। अनारक्षित पोस्ट में 121 पदों पर बहाली है, ठीक है। और अनुसूचित जाति में है 37 पोस्ट पे है। वहीं उसी प्रकार से अगर देखें तो अनुसूचित जाति में 6 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 59 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पोस्ट है, और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 14 पोस्ट है। और अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अगर कोई है तो उसके लिए 31 पोस्ट है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के 305 पदों पर जो है यह बहाली निकाला गया है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो प्रॉपरली बिहार का मूल निवासी उसको होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिहार का मूल निवासी होंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो आवेदन प्राप्त करने का जो स्टार्टिंग तारीख है 17/12/2024 से स्टार्ट है, और अंतिम तारीख उसका है 17 जनवरी 2025, ठीक ना। अब आपको बता दें कि जो आपका पेमेंट लगने वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यानी कि सामान्य कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनके लिए 700 रुपये का चालान कटने वाला है, ठीक है। और SC ST वर्ग की महिला या दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए केवल 400 रुपये का यहाँ पर चालान कटने वाला है। और नेट बैंकिंग का जो चालान होगा वो आपको अपने से अलग से भरना पड़ेगा, यानी कि अलग से नेट का जो चालान होगा वो कटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरी प्रोसेस के साथ समझ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसे भी मालूम पड़ जाए कि आपके बिहार में 305 पदों पर ASI का बहाली आ गया है, जिसका नाम है स्टेनो असिस्टेंट बिहार ASI के पदों पर है, और उसका नाम है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो मिलते हैं आपको इस प्रकार से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।